सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों हैं? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। और मैं इस वीडियो में केवल 12 से 13 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें में से आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये मैं 100% की गारंटी दे रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़िएगा मत। अगर छोड़ दोगे तो आप अपना जानो, ठीक है। और इस वीडियो में केवल 12 से 13 क्वेश्चन, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को बताना है। तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखो। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है और इसे लगाना है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु का संवेग कितना दिया गया है? 10 केजी मीटर प्रति सेकंड। कितना दिया गया है? 10 केजी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और उसमें उससे 2 सेकंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी। अब 2 सेकंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी। कितने बल की आवश्यकता होगी? बल बताना है, बल निकालना है, ठीक है। तो बल कैसे निकालोगे? सिंपल है, सिंपल है। अब यहाँ पर देख लो क्या चीज़ होगा। यहाँ पर देखो कैसे लगेगा। देखो क्वेश्चंस, अगर भी कोई भी चीज़ है इतना इतना केजी मीटर पर सेकंड की संवेग से, तो संवेग जानते हो, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो बल बराबर क्या हो जाएगा? बल बराबर P/T के, कुछ संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको कितना दिया गया है? संवेग 10 दिया गया और समय कितना दिया गया है? 2। तो क्या हो जाएगा? 5। और आप लोग देखो 5 तो आपका आया न्यूटन। कितना न्यूटन आया? 5 न्यूटन आया। लेकिन अब ये माइनस में कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस माइनस में दिया गया है, ठीक है। क्यों माइनस आएगा, इसका कारण बताओ, क्यों माइनस आएगा? सभी लोग कमेंट करके बताओ। अगर ये 5 यहाँ पर आ रहा है प्लस में, तो ये क्यों माइनस में लिखा गया है? क्यों माइनस में लिखा गया? इसका कोई कारण तो होगा। क्यों माइनस में लिखा गया, ये चीज़ बता दो तो मैं जान जाऊँ। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। जितने बच्चे जुड़ गए हो इस सेशन में, उतने बच्चे बता दो कमेंट करके कि क्यों माइनस लिया गया है। तो चलिए, मैं आप लोग नहीं बता पाओगे तो मैं ही बता दे रहा हूं क्यों माइनस लिया गया है। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, उसे 2 सेकंड में रोकने के लिए। अब कोई भी चीज़ रोकने के लिए बल का प्रयोग किया जाएगा तो माइनस होगा। क्या होगा? तब बल किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाए 5 न्यूटन, वो भी माइनस में 5 न्यूटन। सभी को समझ में आए क्वेश्चंस? बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को इस पर स्टार लगा दे रहा हूं, ठीक है। इस पर 3 स्टार लगा दे रहा हूं, तो ये स्टार मत भूलना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, देखिए, आइए यहां पर समझते हैं। क्या कह रहा है, एक बल, क्या है? एक बल इतना केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 10 सेकंड तक लगाया कार्य किया जाता है। कोई 10 सेकंड तक कार्य किया जाता है और कितने ग्राम द्रव्यमान पर? 0.5 केजी वाले वस्तु पर लगाया जाता है, ठीक है। मतलब आधा केजी वाले लगभग, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद बल को हटा लिया जाता है और वस्तु एक समान चाल से गति करने के लिए 10 सेकंड में वो 2 मीटर की दूरी तय करती है। तो बल का परिमाण क्या होगा? तो इसका बताना है, बल का परिमाण क्या होगा, इसके बारे में बताना है। तो देखो क्या कह रहा है, 10 सेकंड में 2 मीटर की दूरी, ठीक है। 10 सेकंड में कितने मीटर की दूरी? 2 मीटर की दूरी तय करने में कि बल का परिमाण क्या होगा। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे, सिंपल है। यहाँ पर हम एक पहला नंबर गति का सेकंड वाला समीकरण लगाएंगे। एस बराबर क्या हो जाएगा? यू टी प्लस क्या हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको 2 मीटर दिया गया है, उसके बाद आपका u बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि जब बल हटा लिया जाएगा तो एक समय बाद वह जाकर रुक जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ और a और उसके बाद क्या हो जाएगा? t, ठीक है। t कितना आएगा? यहाँ पर देखो t आएगा 10। क्या आएगा? 10 का होल स्क्वायर करेंगे मतलब 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 गुणे 2 हो जाएगा और बराबर a गुणे 100। क्या हो जाएगा? a गुणे 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा? 4 बराबर क्या हो जाएगा?
4 बराबर ए 100, ठीक है। अब 100 को नीचे लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/100 हो जाएगा बराबर ए। तो 1 क्या हो जाएगा, 1/25 या 0 पॉइंट यहीं पर भाग दे दीजिए, या 0.04, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0.04 इसका आंसर होगा, ठीक है। 0.04 ये आपका ए वाला होगा, ठीक है। ए आएगा मतलब त्वरण आपका आएगा, कितना आएगा, त्वरण आपका आएगा, ठीक है, 0.04, ठीक। ये आपका त्वरण आएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, त्वरण आ गया आपका। अब आप जानते हो कि F बराबर क्या होता है, F बराबर m a होता है, ठीक है। तो m का मान कितना दिया गया है, m का मान 0.5 दिया गया है, उसके बाद a का मान कितना दिया गया है, 0.04 दिया गया है, ठीक है। तो अब इसी को गुना कर लो, जो आंसर आएगा बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 मतलब 20 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कितने अंक बाद पॉइंट, 2 1 3 अंक बाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.02 मतलब यहाँ पर 0.02 होना था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, सभी बच्चों को, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया तो उसे सही कर लीजिएगा, ठीक है। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, बड़ी आसान वे में मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को बताओ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है तो इसके बारे में बताइए क्या कह रहा है। 1 kg भार का मान होगा, अब बताओ 1 kg भार का मान। अब भार बराबर क्या होता है, भार बराबर डब्लू बराबर क्या होता है, mg। तो 1 kg, तो 1 kg लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका द्रव्यमान कितना है, 1 kg, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपका g का मान क्या हो जाता है, 9.8। क्या होता है, g का मान 9.8। तो 9.8 न्यूटन आपका जो भार होगा, 9.8 न्यूटन आएगा। क्या होगा, 9.8 न्यूटन, सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, 2020, 21 और ये 19 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इतनी बार ये क्वेश्चंस पूछा गया, मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए, इस पर भी मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और भार के सूत्र पर जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, भार का सूत्र W बराबर mg, ठीक है, ये मैंने बताया, इस सूत्र को भी आप लोग नोट कर लीजिए, इस पर भी स्टार लगा लीजिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन मैं स्टार लगा रहा हूँ उन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख कर जाइएगा। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस वीडियो में केवल 12 से 13 क्वेश्चंस कराऊंगा और उसी में से सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, देखो 4 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण क्या होता है। अगर कोई भी चीज़ है, गोली को छोड़ने, अगर कोई बंदूक है वो गोली को अगर छोड़ती है, मतलब गोली दागा जाए, उसके बाद जो उसका बंदूक पीछे हटता है उसका क्या कारण है, इसके बारे में बताना है। बताइए उसका क्या कारण हो सकता है। अगर बंदूक पीछे आ रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक। तो चलिए इसके बारे में भी बता दे रहा हूँ, उसका क्या कारण हो सकता है। पहला नंबर तो आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो सकता है, ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत अगर छोड़ दिया जाए तो आपका न्यूटन का तीसरा नियम हो सकता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्या होगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम हो सकता है, ठीक है। ये 2 चीज़ हो सकते हैं, ठीक है, ठीक, क्रिया प्रतिक्रिया नियम हो सकता है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक है। और न्यूटन का तीसरा नियम इज राइट आंसर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। क्योंकि आप लोग जानते हो अगर कोई भी वस्तु एफ बल लगा रहा है, मान लीजिए आप दीवार पर बल लगा रहे हो, ठीक है, क्या लगा रहे हो, एफ बल दीवार पर लगा रहे हो, तो जो आपने इस तरफ दीवार को धकेल रहे हो तो दीवार आपको भी एफ बल से धकेल रहा है, ठीक है, तभी आप लोग दीवार को नहीं हिला पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक, समझ में आया। दीवार को आप एफ बल दे रहे हो तो आपको भी वो एफ ही बल दे रहा है, ठीक है, जितना आप दे रहे हो उतना आपको मतलब आपको उल्टा, मतलब उल्टी दिशा में बल दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पर डिपेंड करता है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ये भी स्टार लगा लीजिए, इसे भी मैं कह रहा हूँ ना, इस पर भी स्टार लगा लीजिए, ठीक है, इस पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिए, ठीक। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है तो इसे लगाना भी पड़ेगा ना।
हम ही लोगों को लगाना पड़ेगा ना। देखो क्या कह रहा है, 150 kg का एक गोली, मतलब 150 kg का एक गोली घर्षण रहित तल पर रखा जाता है। कोई 150 kg का मतलब इतना नहीं होता, लेकिन चलिए मान लीजिए 150 kg का है। तो एक गोली क्या है, गोला है, सॉरी गाइस, गोला है, गोली नहीं है, ठीक है, क्या है, गोला है, ठीक है। तो गोला क्या रखा जाता है, 150 kg का एक गोला है जो कि घर्षण रहित तल पर रखा जाता है, ठीक है, घर्षण रहित तल है। उसके बाद क्या कह रहा है, एक इतना केजी की गोली 200 मीटर पर सेकंड की वेग से गोली से मतलब गोले से टकरा कर वह विरामावस्था में आ जाती है। तो टक्कर के पश्चात गोली का वेग क्या था, टक्कर के पश्चात गोली का वेग, टकराने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद गोली का वेग क्या रहा होगा, बताओ सभी लोग बताओ इसका राइट आंसर। तो देखो सिंपल, इसे हम क्या कहेंगे, संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी, संवेग में परिवर्तन की दर वाला सूत्र लगेगा, संवेग वाला संवेग संरक्षण का सूत्र लगेगा, ठीक है। तो पहला नंबर आप लोग ये देखिए, जो आपका था M1 V1, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है, M2 और उसके बाद क्या हो जाएगा V। ये आपका सूत्र होता है अगर कोई भी वस्तु विरामावस्था धारण कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर M1 कितना दिया गया है, ये मान लीजिए गोली का वेग कितना है, कितना है, M1 कितना है, द्रव्यमान कितना है गोली का 0.15 kg, ठीक है। उसके बाद आपका कितना वेग है 200, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों को प्लस कर दीजिए, 150 और ये हो जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 150 पॉइंट कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और उसके बाद V निकालना है आपको, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, जैसे पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, ठीक है। अब आप लोग इसका गुणा कर दीजिए और जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। तो 15 दूना 30, क्या हो जाएगा 15 दूना 30, तो यहाँ पर 3000 आ गया, उसके बाद ये 15000 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया 15000, मान लीजिए 15000 15, ठीक है, ये V हो गया, ठीक। अब इसी को काटना है आप लोगों को और काट वाट के लगा लेना है, ठीक है। तो काट कर लगाना है, आसानी से आप लोग लगाइए। देखो इसमें क्या करना है, सिंपल है, काट दीजिए 3 से, तो क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर 5 और उसके बाद क्या आएगा, एक 0 है, उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर 0 बढ़ेगा फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं सबको भाग देकर आसानी से आप लोग लगा सकते हो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोग लगा सकते हो ना, सिंपल लगा सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ, ठीक है। अगला नंबर सवाल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अगला नंबर सवाल आपके लिए यहाँ पर देखिए, ये सवाल आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर भी स्टार, ये स्टार लगा लीजिए, ठीक है। इस पर क्या कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चंस, ठीक है। देखो यहाँ पर कह रहा है 25 kg द्रव्यमान के जो पिंड है, 25 kg द्रव्यमान के जो पिंड है, पिंड पर कितना न्यूटन का बल लग रहा है, 200 न्यूटन का बल लग रहा है। तो विरामावस्था से वह 64 मीटर चलने में से पिंड का जो समय लगा वो क्या होगा, ठीक है। तो देखो अब वो कोई वस्तु रहा होगा और वो विरामावस्था से चल रहा होगा, ठीक है। तो विरामावस्था से तो U बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और V बराबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको कितना दिया गया है, दूरी आपको दिया गया है 64, ठीक है, कितना दिया गया है 64 दिया गया है, और बल आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं, सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको A निकाल लेना है, किसी तरह A निकाल लीजिए, ठीक है। तो A कैसे निकालोगे, A को कैसे निकालोगे आप लोग बताइए, A कैसे निकालोगे, त्वरण कैसे निकालोगे। आप लोग जानते हो ना F बराबर क्या होता है, ma होता है, ठीक है। और m का मान कितना है 25 है, और F का मान है 200, ठीक है। तो यहाँ से A निकल जाएगा कि नहीं, तो 25 अट्ठे कितना होगा, 25 अट्ठे 200 कितना होगा, 25 अट्ठे 200। तो A बराबर कितना आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड, कितना आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड, ये A बराबर आ गया, ठीक है, त्वरण आ गया आपका। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, सिंपल आपको निकालना है यस दिया गया, मतलब दूरी दिया गया, एस बराबर क्या लगा दीजिए ut प्लस हाफ AT², क्या हो जाएगा प्लस हाफ AT²। अब देखो यहाँ पर एस कितना दिया गया है 64 दिया गया है, ठीक। u आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि विरामावस्था, तो t भी आप लोग 0 कर दीजिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो t का मान आपको दिया गया है, ठीक है, t का मान
वैसे तो टी का मान आपको निकालना ही है, ठीक लो, यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए बराबर कितना दिया गया था 8, 8 मैंने निकाला था ऑलरेडी, और टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटोगे तो ये 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 64 है, ठीक। अब देखो 64 बराबर क्या हो जाएगा, 64 बराबर 4 टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 64 से काट दीजिए तो 16 चौका 64 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 16, टी स्क्वायर बराबर 16, तो टी बराबर क्या आ गया, टी बराबर आपका आ गया 4। कितना आ गया, टी बराबर आपका आ गया 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 सेकंड। कितने सेकंड में वो कंट्रोल करेगा, कितने सेकंड में वो पहुंचेगा उतना 64 मीटर, वो 4 सेकंड में पहुंचेगा 64 मीटर। ये चीज़ आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। समझ में आया सभी बच्चों को? चलो ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। उस पर भी स्टार लगा लीजिए, ठीक है। इस पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिए, 100% का स्टार लगा लीजिए, ठीक है। 100% का इस पर भी स्टार लगा लीजिए, ठीक। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। इस सवाल के बारे में आप लोग बताइए। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मात्र 29 रुपये में मैंने अपना क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आप लोगों को लक्ष्य बैच के नाम से वीडियोज़ होगा। वहाँ पर जाइए, लक्ष्य बैच आसानी से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मात्र 29 रुपये में मैंने चैप्टर वाइज और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दूँ। मैं आप लोगों को एक, जैसे मान लीजिए आपका कल पेपर है, ठीक है, मान लीजिए कल पेपर है आपका, और आज मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। कल पेपर है, आज मैं लाइव आऊँगा, और उसमें मैंने आप लोगों को 200 क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और 200 क्वेश्चंस में मैं गारंटी देता हूँ 100% का, उसी 200 क्वेश्चन में आप लोगों का 70 क्वेश्चंस हूबहू मिलेगा, ठीक है। 70 क्वेश्चन हूबहू मिलेगा, और आप लोग इस 70 क्वेश्चन को सही कर लोगे, और जो 30 क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग ना क्या मार दोगे, तुक्का भी मार दोगे, तो आप लोगों का चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं, उसमें में से अगर 15 क्वेश्चन भी सही चला जाएगा तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। और तुक्का भी बताऊंगा कि कैसे मारना है, आप लोग तब भी वो भी सीख सकते हो, ठीक है। और वो 70 क्वेश्चन तो आपको मैं 100% कहूँगा कि वो आपके एग्जाम में आएगा। 200 क्वेश्चंस कराऊंगा, एक वीडियो में 200 क्वेश्चंस कराऊंगा, और आपके 70 क्वेश्चंस आएंगे। और मैंने इस 29 रुपये में, इस 29 रुपये वाले में मैंने वो क्वेश्चंस करा रखा है, ठीक है। वो 200 क्वेश्चंस ऑलरेडी करा रखा है 4 वीडियोज़ में, ठीक है। 4 वीडियोज़ में 200 क्वेश्चंस कंप्लीट किया हूँ, 50-50 क्वेश्चंस का। तो आप लोग जाइए, अगर आप लोग हमारा वो पहले से देख लोगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। और बाद में देखोगे तो एक दिन बचेगा, तो एक दिन में क्या क्या चीज़ रटोगे, ठीक है। तो आप लोग अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिया होगा, वहाँ से जाकर आप लोग हमारा कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए आप लोग। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है तो इसके क्वेश्चंस के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है एक मोटर कार का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 200 kg दिया गया है। तो यह विरामावस्था से या चलकर 5 सेकंड में कितना मीटर पर सेकंड की वेग को प्राप्त कर लेता है, 10 मीटर पर सेकंड की वेग को प्राप्त कर लेता है। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या होगा, तो संवेग में परिवर्तन की दर, तो F बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, तो mb क्या हो जाएगा यहाँ पर, mb माइनस u/t, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया आपको, m का मान कितना दिया गया है, 200 kg दिया गया है, 2000 kg, ठीक है। उसके बाद आपको v का मान आपको दिया गया है 10, क्योंकि लास्ट यही तो होगा ना, जो अंतिम वेग होगा वो 10 मीटर पर सेकंड होगा। उसके बाद आपका u बराबर विरामावस्था में गाड़ी रुकी होती है, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद t कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, बस काट दीजिए, 5 चौक 20 मतलब 400 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 400 और गुने क्या हो जाएगा 10, 400 गुने 10 कितना हो जाएगा 4000, कितना हो जाएगा 4000 न्यूटन, कितना हो जाएगा 4000 न्यूटन इज राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, वी वाला ऑप्शन सही जाएगा, 4000 न्यूटन इज राइट आंसर। तो समझ में आया क्वेश्चंस, इस पर भी स्टार लगा लीजिए बबुआ, इस पर भी स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी स्टार लगा लीजिए, ठीक, तुरंत। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो ये सवाल क्या कह रहा है, 8 नंबर क्या कह रहा है, 4 kg द्रव्यमान
ठीक है, कोई 4 केजी द्रव्यमान की वस्तु कितने मीटर पर सेकंड की वेग से परिवर्तन करने के लिए आवश्यक वेग का मान होगा। इतना मीटर पर सेकंड का वेग परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, उसका आवश्यक वेग का मान क्या होगा, बताइए, बताओ आवश्यक वेग का मान क्या होगा, आवेग का मान क्या होगा। अब आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर देखो सूत्र देखो, आवेग बराबर, ठीक है, आवेग बराबर होता है आवेग बराबर क्या होता है आप लोग बताइए। तो यहाँ पर समझ लो आवेग बराबर क्या होता है, बल इंटू टी, क्या होता है, बल इंटू टी, ठीक है, एफ इंटू टी। तो यहाँ पर देखो बल आपको नहीं दिया गया है, ठीक है, तो बल नहीं दिया गया है तो ये आपका शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। बल आपको नहीं दिया गया, केजी दिया गया था, और टी आपको भी यहाँ पर देख लेते हैं, टी बल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, चलिए बल का सूत्र लिख दे रहे हैं, आवेग बराबर क्या होता है, शून्य नहीं होगा, यहाँ पर देखो शून्य नहीं होगा, क्यों, कारण है कुछ, देखो आवेग कभी शून्य नहीं होता। देखो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू टी, क्या आवेग बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू टी। एफ का क्या होता है सूत्र, V माइनस क्या होगा, M बराबर M ब्रैकेट में B माइनस यू अपान टी, क्या होगा, B माइनस यू अपान टी इंटू टी। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। M का मान कितना दिया गया है, 5 केजी दिया गया है। M का मान कितना, 4 केजी, M का मान कितना, 4 केजी दिया गया है। और वेग परिवर्तन कितना दिया गया है, 5। तो इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 आ गया आपका, 20 न्यूटन मीटर होगा, क्या होगा, 20 न्यूटन सेकंड होगा, ठीक है, 20 न्यूटन सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही जाएगा। तो ये बच्चों सभी को समझ में आया, क्योंकि आप लोग सूत्र को मॉडिफाई करोगे तभी जान पाओगे कि कैसा ये है, ठीक है। मैंने आपको सूत्र को मॉडिफाई करके दिखा दिया, एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग समझ लीजिए, ठीक। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, 9 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा। तो सिंपल है, पहले गतिज ऊर्जा के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम m और m से गुना भाग कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, सिंपल कर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपान में m। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एम वी हाफ क्या हो जाएगा, एम बी का होल स्क्वायर और अपान में m, ये हो गया। अब एम बी बराबर क्या होता है, एम बी बराबर आपका होता है संवेग। तो यहाँ पर हाफ m और संवेग का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दिया जाए, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर गतिज ऊर्जा को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा को 4 गुना, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा को अगर 4 गुना कर देंगे, के 4 कर दें, ठीक है, तो आपका जो ये P होगा, P किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, पी स्क्वायर, जो पी स्क्वायर होगा वो गतिज ऊर्जा के प्रोपोर्शनल टू होगा, ठीक है। क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया 4, ठीक है, क्या हो गया, गतिज ऊर्जा आपका 4 हो गया। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर 2 हो जाएगा। मतलब आपका बचेगा कितना, दुगनी, ठीक है, दुगनी होगी, जो P होगा वो दुगनी हो जाएगी। कितनी दुगनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डबल वो क्या लगा है, स्टार लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, P की पावर 2 लगा हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोगुनी ही बचेगी, ठीक है। समझ में आए सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कहेंगे, देखो यहाँ पर 10वां नंबर सवाल भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ समझते हैं। क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, 1 केजी द्रव्यमान का कोई पत्थर है, स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है का टुकड़ा 25 मीटर की ऊंचाई से, जब 25 मीटर की ऊंचाई से कोई टुकड़ा है जो गिराया जाता है, और कितने मीटर वह पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो। अगर वो पृथ्वी के 4 मीटर ऊंचाई से हो, अगर पृथ्वी से 4 मीटर के ऊंचाई पर हो, तो उसके गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्या बताना है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो सिंपल है, कुछ नहीं। तो पहला नंबर आप लोग ये चीज़ देख लीजिए। पहला नंबर मैं आप लोगों को स्थितिज ऊर्जा के बारे में बता दूं। स्थितिज ऊर्जा के बारे में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र
यहाँ पर होता है mgh। तो m का मान कितना है 1 kg, g का मान कितना है 10 और h का मान 4 मीटर, पृथ्वी से 4 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, जिसमें 40 जूल होगा वो दो, तो यहाँ पर ये 50 वाला गलत हो जाएगा, 30 वाला गलत हो जाएगा। तो ये इन दोनों में से कोई एक सही है। ठीक है, तो 40 तो ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया 40 ये हो गया और 40 ये हो गया, तो इन दोनों में से कोई एक सही है। तो इसको फिर से गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा कैसे निकालोगे, सिंपल है, कोई भी वस्तु, अब यहाँ पर देखो सिंपल है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गति का तीसरा समीकरण लगाना पड़ेगा। क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखो एस है ना, तो यहाँ पर जी हो जाएगा, क्योंकि ए के स्थान पर क्या हो जाता है, जी हो जाता है। अब देखो बी स्क्वायर और यू बराबर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक विरामा, कोई भी पत्थर अगर ऊपर से गिराते हो तो पहले हाथ में क्या होता है, रुका होता है, और तब गिरता है, तब उसका वेग बढ़ता है, तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। अब 2, उसके बाद जी का मान 10 हो जाएगा। उसके बाद एस कितना दिया गया आपको, ये जो आपको 25 मीटर दिया गया था, लेकिन आपको निकालना कितने मीटर तक है, 21 मीटर तक। कितने मीटर तक, 21 मीटर तक। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देख लो यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 21 दूना 42। ठीक है, ये हो गया 420। ठीक है, वी स्क्वायर बराबर 420, तो बी स्क्वायर बराबर 420 याद कर लो। उसके बाद अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हाफ एम का मान 1 और वी स्क्वायर का मान क्या था 420। अब यहाँ पर काट दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 210। कितना आ जाएगा 210 और 40 जूल। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा बेहतरीन ढंग से। ठीक है, सभी बच्चों को ये बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। ठीक है, अगला नंबर क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर सिंपल है, कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है 11 नंबर। उस पर भी स्टार लगा लीजिए बबुआ, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। ठीक, इस क्वेश्चन पर भी स्टार लगा लीजिए। चलो अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में बताओ, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन सिंपल है, 11 नंबर क्वेश्चन। दो मशीन बराबर कार्य को 20 मिनट और 30 मिनट में कर सकती हैं। ठीक है, तो पहली मशीन का सामर्थ्य कितना है, इतना वाट है, तो दूसरी मशीन का सामर्थ्य क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको बताया है कार्य समान है। ठीक है, तो यहाँ पर W बराबर क्या होता है, PT। क्या होता है, W बराबर PT होता है। तो कार्य निकाल लीजिए, तो कार्य W बराबर, अब यहाँ पर देखो पहले मशीन का शक्ति कितना है 120, और वो कितने मिनट कार्य करता है 20 मिनट। ठीक है, कितने मिनट, 20 मिनट कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, अब इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 दूना 24, उसके बाद क्या 4 0, 12 दूना 24 या 6 दूनी 12 और 12 बरही हम 144। ठीक है, कितना होगा 144 और कितने जीरो 3 0। ठीक है, 3 0 हो गए। इतना जूल आया आपका कार्य, कितना आया, इतना जूल आया, 144 और 000। ठीक है, इतना जूल आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरी वाली मशीन लगाना है। ठीक है, तो W बराबर, अब आपको निकल आया ना W बराबर, तो P निकालना है आपको। W बराबर PT होता है, तो इसका क्या हो गया, इतना जूल। ठीक है, इतना जूल आया। उसके बाद आप लोग दीजिए P निकालना है, और T का मान कितना है 30, तो 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर ये कटेगा क्या, यहाँ पर देख लीजिए, चलिए काट लीजिए, 12 बरहियम 144 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 12 बरहियम 144, तो 12 गुणे कितना हो जाएगा, 12 गुणे 12 और क्या हो जाएगा आपका 00 यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर 3P। ठीक है, तो 3 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 12 36, कितना होगा P बराबर 3600, P बराबर कितना आएगा 3600।
ठीक। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा तभी आपका आएगा, क्योंकि 60 से वहाँ पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए थे तो मिनट में ये आया है। ठीक है, तो मिनट में ही आप लोगों को बताना है। 60 से भाग देंगे तो छक्का 36, तो कितना आएगा, 60 वाट आएगा। कितना आएगा, 60 वाट इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, 60 वाट। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को। या कि तो आप लोग सेकंड में ना कन्वर्ट करते, मिनट में ही लगा लेते तो आसान हो जाता। देखो कैसे, फिर से मैं इसे बता दे रहा हूँ। देखो पहले नंबर W बराबर क्या होता है, PT। तो आपको पहले वाले का दिया गया है 120, ठीक है, और सेकंड कितना, और ये दिया गया है 20। ठीक है, तो W बराबर तो आपका आंसर आ गया 120 गुणे 20। ठीक है, अब आपको लगाना क्या है, अब आपको सेकंड सवाल लगाना है P निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो P आपको W दिया गया है 120 गुणे 20। कितना दिया गया है, 120 गुणे 20। ठीक, अब P बराबर आपको निकालना है और T का मान दिया गया है 30। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 को अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12। ठीक, तो यहाँ पर 80 आ रहा है गाइस, 80 वाट, 80 वाट आ रहा है। क्या 80 वाट आ रहा है, वहाँ पर थोड़ा बहुत गड़बड़ किए हैं। ठीक है, वहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ किए हैं, हाँ काटने में गड़बड़ किए थे। ठीक है, तो 80 वाट आएगा, इसका राइट आंसर 80 वाट आएगा। सॉरी गाइस, वहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो आप लोग जाइए वहाँ पर सही कर लीजिएगा। ठीक है, 80 वाट ही आएगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलो अब ये क्वेश्चंस रहा 12 नंबर क्वेश्चंस, तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग लगाइएगा। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ इसका क्या होगा, क्योंकि आप लोग देखते हो कि कितना होता है गतिज ऊर्जा की प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। तो आप लोग जानते हो कि पी स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर किसके होता है, प्रोपोर्शनल टू के के। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो 2 हो जाएगा और 20 आगे आ जाएगा, तो 40% बढ़ेगा। कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, 40% की। ठीक है, तो इसका 40 आ जाएगा। ठीक, समझ में आए ये क्वेश्चन, बेहतरीन है। और मैं आप लोगों को अब ये लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ लगाने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको लगाने के लिए दे रहा हूँ। और हाँ PDF, ये PDF कहाँ पर मिलेगा, ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।